भक्तों हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं माँ दुर्गा के वात्सल्य की अनुभूति। कथा का शीर्षक है भक्तों ये सच्ची कथाएं हैं। ऐसी ही सच्ची कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम बहुत ही अच्छी सच्ची कथाएं आपको सुना सके। वो लिख रहे हैं कि ये बात दिसंबर 2020 ईस्वी की है, यानी कि अभी ये 1.5-2 साल पहले की बात है। मेरी माँ भगवती पर पूर्ण श्रद्धा करती थी। मेरी माँ भगवती पर पूर्ण श्रद्धा है। 24 दिसंबर की रात को अचानक मेरी सांस फूलने लगी। मेरी बहू जो स्वयं एक डॉक्टर है उसने कहा, पापा क्या आपको कुछ परेशानी है? लगता है कि आपको सांस फूल रही है। मैंने टालने की दृष्टि से कहा, थोड़ी थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। बहू ने मेरा पूरा परीक्षण किया और कहा, रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ है, पल्स भी कम है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया। पापा घर के सदस्यों ने तुरंत निर्णय लिया कि शीघ्र अस्पताल में भर्ती करना होगा। कोरोना की वजह से कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही थी, किंतु माँ भगवती की कृपा से मुझे एक अस्पताल में जगह मिल गई। मैं आईसीयू में भर्ती हो गया। मेरा तुरंत चेकअप हुआ तथा मेरी 2 धमनियां 18% तक अवरुद्ध पड़ी थी, यानी बंद थी। शीघ्र ही स्टेंट लगाने का निर्णय लिया गया और मैं ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। स्टेंट डालने की क्रिया प्रारंभ हुई और मैं सामने लगे मॉनिटर पर कुछ देख रहा था। जब 45 मिनट बाद ऑपरेशन समाप्त होने वाला था, मेरी चेतना जाती रही, यानी बेहोश हो गए। मैंने महसूस किया कि जैसे कोई मेरे कान के समीप बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है। अब कभी मुझे स्वर्गवासी माँ की आवाज़ लगती, कभी पत्नी की, कभी पुत्रवधू की और कभी लगता कोई अनजानी पहचानी स्त्री की आवाज़ है। ये क्रम चलता रहा। लगभग 1.5 घंटे बाद मेरी चेतना लौटी। मैंने पुनः मॉनिटर पर सब कुछ देखने में सक्षम था। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी समाप्त हो गया। मुझे पुनः आईसीयू में नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। सुबह 10 बजे मेरी नींद खुली तो देखा 4-5 डॉक्टर मेरे सामने खड़े थे। सर ठीक है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं तो ठीक हूँ। उनमें से एक डॉक्टर साहब बोले, अरे आपने तो कल रात हमारे हाथ पैर फुला दिए थे। चलो अच्छा है, ईश्वर के पास है, आप ठीक है। मैं असमंजस में पड़ गया। बोले, कह रहे थे क्या हुआ? 4 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं घर आया तो सबसे पहले मैंने पुत्रवधू से पूछा, अस्पताल में सब लोग डॉक्टर क्या कह रहे थे कि आपने हम लोगों के हाथ पैर फुलवा दिए, क्या हो गया था? बहू ने बताया कि स्टेंट डालते समय आपकी अचानक हेमरेज यानी कि रक्तस्राव होने लगा था। आपके दिल की धड़कन, नब्ज, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ लगभग इतना गिर गया था कि सबके हाथ पांव फूल गए थे। आपके बचने की उम्मीद शून्य थी। आपको 5 बोतल खून दिया गया। बाहर बैठे हम सभी लोग बहुत परेशान थे कि 42 मिनट के ऑपरेशन में 2.5 घंटे क्यों लग गए। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। मेरी चेतना का शून्य होना, मेरे समीप बैठे किसी अदृश्य शक्ति का दुर्गा सप्तशती का पाठ करना थी। मैं अब सोचता हूँ तो ये अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थी, जो मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरी रक्षा कर रही थी। और मैं उनकी कृपा से कष्ट को परास्त करके पुनः स्वस्थ हो गया। और मेरा मानना है कि शरणागत भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति है। मेरी माँ भगवती दुर्गा भुवनेश्वरी पर श्रद्धा और भी प्रगाढ़ हो गई। धन्य हो माँ तुम, भक्त वत्सलता माँ दुर्गा, तुम्हें सत सत प्रणाम है। हे माँ, जैसी कृपा आपने उन भक्तों पर की, माँ हम सब पर की करें। जय माता की, जय माता की।